बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी तड़का में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है मौसम के लिहाज से साग। सर्दी की ख़ास सौगात लाजमी बनाएं, बहुत हेल्दी है, बहुत फ़ायदेमंद। लाजमी बनाएं, ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 4 साग लिए हैं हमने मौसम के लिहाज से। इनको हमने काट के तो धो के पानी खुश्क करने के लिए रख दिया था। अब हम एक पतीली में लेंगे, थोड़ा सा ऑयल, इसमें डालेंगे पिसा कुटा लहसुन। ब्राउन होने के लिए 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम भूनेंगे और अब हम इसमें साग डाल देंगे और उसका हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। अब इसके साथ जाएगी हरी मिर्चें जाएंगी। आप देख रहे हैं हमारे पास तकरीबन 1.5 पाव से ज़्यादा हरी मिर्चें हैं और 2 पोथी लहसुन के जवे, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। ये देखें, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। ये साग का पानी है, इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब ये इसी में गल जाएगा। अब ये जैसे ही गलता है तो हम इसको पीस लेंगे। नमक डालेंगे अब हम स्टेज पे इसमें। ये देखें, थोड़ा पानी रह गया, नमक जाएगा इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा और खुश्क करेंगे और अब हम इसको अपने चॉपर में डालेंगे, उसको पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो आप घोटने से भी घोट सकते हैं, लेकिन हम इसमें इसको जल्दी से करेंगे ताकि हमारा साग बहुत जल्दी और क्विक तैयार हो जाए। साग हमारा सारा पिस गया। अब हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी है ये जग में। जब हमने साग पीसा था वो नीचे बैठ गया था, तो हमने इसको पानी की मदद से अलहदा किया। अब हम दूसरा पतीला लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा लहसुन फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक। नमक हमने साग में डाला था, वो हमारा नमक कम था, हम इसमें थोड़ा और शामिल करेंगे। नमक डाल के हमने इसको ज़ीरा डालना है और थोड़ा सा भून लेना है। जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन होगा, अब हम इसमें पिसा हुआ अपना साग डाल देंगे। ये देखें, और अब इसमें देखें कैसे बबल्स बनते हैं। यहाँ पे आपने बहुत एहतियात करनी है। ये थोड़ा सा और पकेगा और इसने उछल कूद शुरू कर देनी है, छलांगे मारेगा। और मेरे हाथ पे गिरा था, मेरा हाथ जल गया। आप भी एहतियात कीजिएगा, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से फुदकता है यहाँ पे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने लिया है बेसन 1 कप। आप आटा भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल आटा हमारे घर में होता है हम वो भी ले सकते हैं। अब हम इसको आलन बनाएंगे जो हमने साग में डालना है। ये देखें, साग ने पानी छोड़ दिया है अपना। थोड़ा सा हमने पानी इसमें बाद में डाला भी था क्योंकि साग हमारा ज़्यादा खुश्क हो गया था। अब हमने इसको बेसन डाल के गाढ़ा करना है। बेसन हमने अपने हिसाब से डालना है, जिसे इतना डालना है हमने कि इजीली गाढ़ा हो जाए। ये देखें, जितना हमें थिक चाहिए था इतना हमें मिल गया है। इतने ये पकता है तो हम भगार का सामान तैयार कर लेते हैं। हमने साबुत धनिया लिया है बड़ा चम्मच, ज़ीरा हमने 1 छोटा चम्मच, 8 से 10 लाल मिर्चें थी और लहसुन ली हमने 1 पोथी। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे फ्राई पैन में। पहले हम लहसुन डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू होगा, फिर हम इसमें दूसरा सामान शामिल कर देंगे। ये हमने डाल दिया है इसमें। बघार हमने ये थोड़ा ही डाला है क्योंकि ये साग जो होता है इसको जब भी खाते हैं तो तभी नया इसमें तड़का लगाते हैं, तब ज़्यादा मज़ेदार लगता है। देसी घी का, मक्खन का, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद हो, नॉर्मल घी, ऑयल, किसी भी चीज़ का आप तड़का लगा सकते हैं। ये देखें, हमारा तड़का तैयार है इसका।
ये साग हमारा कितना अच्छे से पक गया। बहुत आसान, बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हमने थोड़ा सा भगार का सामान इसमें लगा हुआ था, तो हमने इसको थोड़ा हल्का सा हिलाया और वापस हंडिया में डाल दिया। साग हमारा तैयार है। लाजमी ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होगी, क्योंकि हम चैनल पर नए हैं। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।